हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एजुकेशन बाय सपना। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th अलजेब्रा लेसन नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रैक्टिस से 2.3 सॉल्व करने वाले हैं। जिस किसी ने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम प्रैक्टिस से 2.3 सॉल्व करने वाले हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से यूज़ करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में 3 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले कि कोएफिशिएंट ऑफ ये जो फर्स्ट टर्म है इसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 रहना चाहिए। अगर यहाँ कोई भी नंबर प्रेजेंट हो तो हमें इस पूरे इक्वेशन को उस नंबर से डिवाइड करके उस कोएफिशिएंट 1 लाना है। डिवाइड करेंगे तो उस नंबर को वो नंबर कैंसिल हो जाएगा और कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है कि टू फाइंड द थर्ड टर्म निकालना है, तो उसका भी फॉर्मूला है, अभी हम यहाँ देखेंगे। और देन उस थर्ड टर्म को ऐड करना है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म है एक्स और ये क्या है कांस्टेंट टर्म है। तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म 1 है या नहीं है। तो यहाँ ऑलरेडी 1 दिया है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे थर्ड टर्म निकालेंगे। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला है थर्ड टर्म इक्वल टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैंने यहाँ x लिया है। यहाँ अगर आपकी इक्वेशन y के फॉर्म में है तो यहाँ y आएगा। अगर इनकेस अगर दूसरे वेरिएबल यूज़ किए हैं तो वही वेरिएबल यहाँ भी आएगा। तो क्या होगा 1/2 एज इट इज जैसे कि वैसे। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 1 है प्लस 1, तो यहाँ 1 आएगा होल स्क्वायर। अब 1/2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा 1/4। हमें क्या मिल गई, हमें थर्ड टर्म इक्वल टू 1/4 मिल गई है। अब इस 1/4 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा यहाँ। तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, एक बार प्लस 1/4 और दूसरी बार -1/4 -20 इक्वल टू 0। अब जो ये कांस्टेंट पार्ट है इसे हमें राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेना है और जो ये है ये पार्ट यहीं पे रखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 एज इट इज़ रखना है और इक्वल टू के इस साइड इसे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/4 इक्वल टू के इस साइड आने के बाद +1/4 होगा और -20 +20 हो जाएगा। देन हमें इसको सॉल्व करना है। तो क्या होगा 1/4 प्लस 20, तो 20 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है और दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 1 1 होगा प्लस 4 इंटू 20 80 होगा। 4 0 0 एंड 4 2 8 80 डिवाइडेड बाय 4 क्या होगा 80 प्लस 1 81 डिवाइडेड बाय 4। हमारा क्या आंसर निकला 81/4। अब क्या है ये जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में हमेशा रहता है। मतलब यहाँ डायरेक्टली हमें क्या फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट टर्म a हो गया और सेकेंड टर्म b हो गया। तो क्या होगा यहाँ से x लेना पड़ेगा और जो मिडल टर्म का साइन है वो साइन लेना पड़ेगा और यहाँ का क्या होगा 1/2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आता है और 1 एज इट इज़। तो क्या होगा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू ये होगा 81/4। देन इतना तो आपको समझ में आया ही होगा कि यहाँ क्या यूज़ किया है x प्लस 1/2 होल स्क्वायर। अगर हम इसको एक्सपांड करते हैं तो हमें यह आंसर के फॉर्म में मिल जाता है। देन क्या करना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर रूट
ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। (81/4) तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा x+1/2 इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस। अब 81 और 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो 81 स्क्वायर रूट में बाहर आने के बाद 9 हो जाएगा और 4 स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद में 2 हो जाएगा। देन हमें मिल गया कि x+1/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 9/2। अब इसको सेपरेटली लिखना है, तो सेपरेट कैसे लिखेंगे, x+1/2 इक्वल टू प्लस 9/2 और x+1/2 इक्वल टू माइनस 9/2। तो क्या होगा, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +1/2 इक्वल टू कई साइड आएगा तो -1/2 हो जाएगा। तो 9/2 माइनस 1/2, तो डायरेक्टली क्या होगा यहाँ, x इक्वल्स टू 9 में से 1 सब्सट्रैक्ट किए क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो 9 में से 1 सब्सट्रैक्ट किए तो हमें मिलेगा 8/2 इक्वल टू 4। और यहाँ क्या आएगा, x इक्वल्स टू क्या होगा, -9/2 माइनस 1/2, क्योंकि +1/2 है, इक्वल टू के इस साइड आने के बाद -1/2 हो जाएगा। तो -9/2 माइनस 1/2, -9 -1 माइनस माइनस प्लस होगा तो 9 + 1 10 हो जाएगा। तो और बड़े नंबर का साइन मतलब -10/2, तो -10/5 सॉरी -10/2 क्या होगा, 2 1 जा 2 5 जा, तो क्या हो गया -5। तो x की एक वैल्यू मिल गई 4 और दूसरी वैल्यू मिल गई x इक्वल्स टू -5। तो क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर 4 एंड -5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन क्वेश्चन नंबर 2 है x² + 2x - 5 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म 1 है या नहीं है। तो यहाँ ऑलरेडी 1 है, तो हमें कुछ कोएफिशिएंट 1 करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 1 दिया है। तो डायरेक्टली क्या करना है, थर्ड टर्म फाइंड करना है। तो थर्ड टर्म इक्वल्स टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2 है, तो 2 इंटू होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा, 2 गेट कैंसल, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ, 1 होल स्क्वायर। तो क्या आएगा 1, मतलब थर्ड टर्म क्या निकल गई अभी यहाँ 1। तो अब ये थर्ड टर्म को ऐड करना है, तो ऐड करते समय सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेंगे। तो x² + 2x + 1 - 1 - 5 इक्वल टू 0 क्या है। अब x² + 2x + 1 माइनस माइनस प्लस होगा तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो -6 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना पड़ता है, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसे उस साइड ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो x² + 2x + 1 इक्वल टू 6 आ जाएगा, क्योंकि -6 है, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो +6 हो जाएगा। देन हमें पता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्या है, फॉर्मूले में आ चुकी है। मतलब क्या करना पड़ता है, फर्स्ट टर्म में से x लेना पड़ता है, मिडल टर्म का साइन लेना पड़ता है और लास्ट टर्म लिखना पड़ता है होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6। देन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, x + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू ±√6। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा यहाँ x + 1 इक्वल टू ±√6। तो सेपरेट लिखना पड़ेगा। तो x + 1 इक्वल्स टू +√6 और x + 1 इक्वल्स टू -√6। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो +1 है तो इसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा उस साइड, तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो -1 +√6
और यहाँ होगा x इक्वल्स टू -1 माइनस √6। अब हमारे पास x की कितनी वैल्यूज़ है, 2 वैल्यूज़, मतलब 2 रूट्स। तो देयरफॉर -1 प्लस √6 एंड -1 माइनस √6 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है m² - 5m इक्वल टू -3। अब हमें इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है वो चेक करना है, तो 1 है। अब हम सॉल्व करते हैं। तो थर्ड टर्म इक्वल्स टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ। अब हम हमेशा क्या लिखते थे, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x लिखते थे क्योंकि हमारी इक्वेशन x के फॉर्म में होती थी। अब हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, m, क्योंकि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो m के फॉर्म में है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ m होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ m क्या है, -5 है। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, -5 होल स्क्वायर। देन -5 और 2 उसका होल स्क्वायर क्या आएगा, हमेशा हमें पता है कि निगेटिव साइन का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है। तो यहाँ आएगा 25/4। 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। तो हमारी थर्ड टर्म क्या मिल गई हमें, 25/4। अब इस थर्ड टर्म को ऐड करना है LHS एंड RHS में। तो m² - 5m प्लस 25/4 इक्वल्स टू -3 प्लस 25/4। अब हमें पता है कि ये a प्लस b के फॉर्मेट में लिखना है। तो क्या होगा, सबसे पहले m मिडल टर्म का साइन और ये क्या है 5/2 होल स्क्वायर आ जाएगा। a प्लस a माइनस b के फॉर्म में आ गया। देन उसके बाद क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमें यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। तो -3 प्लस 25/4 इक्वल टू क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू 4 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 3 ज़ा 12, तो -12 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 4। तो कितना होगा, माइनस प्लस माइनस होगा तो 25 में से 12 गए तो 13 मिलेगा डिवाइडेड बाय 4। तो हमें इसकी क्या सॉल्व करने के बाद हमें मिला 13/4। तो यहाँ लिख लेंगे फिर 13/4। अब क्या करना पड़ता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। m - 5/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13/4। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला, m - 5/2 इक्वल टू प्लस माइनस √13 और 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो वो रूट के बाहर निकलने के बाद में हमें मिलेगा 2। अब हमें इसको सेपरेट फॉर्म में लिखना है। क्या होगा, m - 5/2 इक्वल टू प्लस √13/2 होगा और m - 5/2 इक्वल टू माइनस √13/2 होगा। तो m की वैल्यू क्या निकलेगी, √13/2 -5/2 है। तो इक्वल टू के इस साइड आने के बाद प्लस 5/2 होगा। तो हमें m की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 प्लस √13 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद यहाँ मिलेगा m इक्वल टू माइनस √13/2 -5/2 है। तो इक्वल टू के इस साइड आने के बाद प्लस हो जाएगा तो प्लस 5/2 होगा। तो m की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 माइनस √13/2। तो देयरफॉर 5 प्लस √13/2 एंड 5 माइनस √13/2 आर द रूट्स ऑफ given quadratic equation।
क्वेश्चन नंबर 4 है 9y² माइनस 12y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या है, हम सबसे पहले चेक करते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है। तो यहाँ 9 दिया है तो हमें इसे 1 करना पड़ेगा। तो 1 कैसे करेंगे, हमें इस 9 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, तभी यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ y² इक्वल्स टू 1 आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिवाइडेड होल इक्वेशन बाय 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, 9y² अपॉन 9 माइनस 12y अपॉन 9 प्लस 2 अपॉन 9 इक्वल्स टू 0। तो 9 गेट कैंसल, तो y² माइनस 12 अपॉन 9y प्लस 2 अपॉन 9 इक्वल्स टू 0। अब हमें कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म 1 मिल गया। अब हमें क्या करना पड़ता है, थर्ड टर्म निकालना पड़ता है। तो थर्ड टर्म इक्वल्स टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y होल स्क्वेयर। तो 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, 12 माइनस 12 अपॉन 9। तो माइनस 12 अपॉन 9 होल स्क्वेयर। तो क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो माइनस 6 अपॉन 9 होल स्क्वायर। तो क्या निकलेगा, 6 का स्क्वायर 36 और 9 का स्क्वायर 81। तो थर्ड टर्म क्या मिल गई हमें, 36 अपॉन 81। तो अब इस थर्ड टर्म को हमें एडिंग करना है, एडिंग है सब्सट्रैक्टिंग। तो क्या करना पड़ेगा, y² माइनस 12 अपॉन 9y प्लस 36 अपॉन 81 माइनस 36 अपॉन 81 प्लस 2 अपॉन 9 इक्वल्स टू 0। अब इस जो कांस्टेंट टर्म को है वो इस इक्वल टू के इस साइड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो y² माइनस 12 अपॉन 9y प्लस 36 अपॉन 81 इक्वल टू 36 अपॉन 81, क्योंकि माइनस है तो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस 2 अपॉन 9 होगा। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं यहाँ। तो 36 अपॉन 81 माइनस 2 अपॉन 9 इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ डिनोमिनेटर चेंज है तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ दोनों में 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 36 अपॉन 81 माइनस ऑफ 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9। तो 36 अपॉन 81 माइनस 9 2 ज़ा 18 डिवाइडेड बाई 9 9 ज़ा 81। तो अब 36 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 81। तो यहाँ आंसर मिलेगा 18 अपॉन 81। तो हमें पता है अब इस टर्म को यहाँ लिख लेते हैं। तो y² माइनस 12 अपॉन 9y प्लस 36 अपॉन 81 इक्वल्स टू 18 अपॉन 81। तो अब हमें a प्लस बी के फॉर्मेट में लिख लेना है। तो y मिडल टर्म का साइन मतलब माइनस, और यहाँ क्या आएगा 6 अपॉन 9 होल स्क्वेयर, और यहाँ 18 अपॉन 81 एज इट इज़ लिखना है। अब हमें टेकिंग स्क्वेयर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड। अब टेकिंग स्क्वेयर रूट है तो स्क्वेयर रूट लेना है। तो स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा y माइनस 6 अपॉन 9 इक्वल्स टू रूट 18 डिवाइडेड बाय 9 प्लस माइनस की फॉर्म में मिलेगा। तो रूट 18 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, रूट 18 क्या है, 9 इंटू 2 किए तो 9 2 ज़ा 18 आ गया। उसके बाद में 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट इसे क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 रूट 2 हो जाएगा। तो रूट 18 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 रूट 2। तो यहाँ वैसे ही लिखना है y माइनस 6 अपॉन 9 इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ 3 रूट 2 डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ फिर से क्या होगा, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9,
तो y माइनस 6/9 इक्वल्स टू प्लस माइनस √2/3। अब सेपरेट लिखना पड़ेगा, तो y माइनस 6/9 इक्वल्स टू √2/3 और y माइनस 6/9 इक्वल्स टू माइनस √2/3। देन y इक्वल टू क्या होगा, √2/3 माइनस 6/9 है तो इधर आके प्लस 6/9 होगा। देन y इक्वल्स टू, अब डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा हमें, तो सेम करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई यहाँ 3 करेंगे तो क्या होगा, 3√2 होगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 6/9। y इक्वल्स टू 3√2 प्लस 6/9 और यहाँ y इक्वल टू माइनस √2/3 प्लस 6/9, क्योंकि माइनस 6/9 है तो इक्वल टू के इस साइड प्लस 6/9 होगा। देन y इक्वल्स टू, यहाँ से यहाँ भी फिर से क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 6/9, तो y इक्वल टू 6 माइनस 3√2/9 आएगा। अब हमें पता है कि 3 कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो 3 कॉमन निकालेंगे तो √2 मिलेगा, यहाँ प्लस यहाँ 2 आएगा डिवाइडेड अपॉन 9 और यहाँ सेम वैसे ही 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 9 आएगा। फिर 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो y की वैल्यू हमारे पास मिल गई। अब यहाँ 2 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 3 एंड y इक्वल्स टू 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 3। देयरफॉर 2 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 3 एंड 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 3 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिफ्थ क्वेश्चन है 2y² प्लस 9 इंटू वाई प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म चेक करना पड़ता है, तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइडेड होल इक्वेशन बाय 2, होल इक्वेशन बाय 2, तो क्या है 2 से डिवाइड करेंगे पूरे इक्वेशन को तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2y² प्लस 9y/2 प्लस 10/2 इक्वल्स टू 0। 2 विल गेट कैंसल, देन वी विल गेट y² प्लस 9/2 इंटू वाई प्लस 10/2 इक्वल्स टू 0। यहाँ इसे सिंप्लीफाई नहीं करना है। देन टू फाइंड थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म इक्वल्स टू क्या आएगा, थर्ड टर्म इक्वल्स टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y, क्योंकि y के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है 1/2 इंटू 9/2 होल स्क्वेयर, तो 9 इंटू 1 9 और 2 2 ज़ा 4 होल स्क्वेयर आएगा, तो क्या होगा इसका थर्ड टर्म क्या मिलेगी हमें, 9 9 ज़ा 81 एंड 4 4 ज़ा 16, देन थर्ड टर्म वी विल गेट 81/16। देन इसके बाद हमें क्या करना है कि थर्ड टर्म को ऐड करना है, y² प्लस 9/2 y प्लस 81/16 माइनस 81/16 प्लस 10/2 इक्वल्स टू 0। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल टू को इस साइड ट्रांसफ़र करना है, तो y² प्लस 9/2 y प्लस 81/16 इक्वल्स टू माइनस 81/16 है तो इक्वल टू के इस साइड प्लस 81/16 हो जाएगा एंड प्लस 10/2 है तो ये माइनस 10/2 हो जाएगा। देन क्या है, अब ये क्या है, इसे हमें a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है, तो क्या लिखना पड़ेगा y प्लस जो मिडल टर्म का साइन है वो, देन यहाँ क्या आएगा 9/4 होल स्क्वायर, देन 81/16 माइनस 10/2 को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो 81/16 माइनस 10/2 इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ
10 और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो 81/16 एज इट इज जैसे कि वैसे लिखना है। देन 10 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8, तो क्या होगा 81/16 माइनस ऑफ 10 इंटू 8 80 हो जाएगा, और 8 2 जा 16। अब डिनोमीटर सेम आ गए तो क्या होगा 81 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 16, तो हमारा आंसर मिला हमें 1/16। अब ये 1/16 यहाँ लिख लेना है। तो 1/16 लिखने के बाद में क्या होगा, देन होल स्क्वायर है y प्लस 9/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/16, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा स्क्वायर रूट में y प्लस 9/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1/16। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा y प्लस 9/4 इक्वल टू रूट के बाहर 1/16 बाहर आएगा तो हमें मिलेगा 1/4। देन हमें क्या करना है, प्लस माइनस आएगा यहाँ, तो हमें सेपरेट वैल्यू लिखना है। तो y प्लस 9/4 इक्वल टू प्लस 1/4 एंड y प्लस 9/4 इक्वल टू माइनस 1/4। अब क्या होगा, y की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 1/4 एज इट इज़ रहेगा, और जो प्लस 9/4 है वो माइनस 9/4 हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा y इक्वल्स टू 1 माइनस 9, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 1 माइनस 9 तो माइनस 8/4 आएगा। तो 4 1 जा 4 2 जा, तो y वी विल गेट y इक्वल्स टू -2। देन यहाँ क्या आएगा, y इक्वल टू -1/4 माइनस 9/4, क्योंकि प्लस 9/4 है तो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस 9/4 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो 9 + 1 10, और बड़े नंबर का साइन मतलब -10/4। तो क्या होगा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो क्या मिला -5/2। देयरफॉर -2 and -5/2 are the roots of given quadratic equation। क्या है, -2 and -5/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है 5x² इक्वल्स टू 4x + 7। अब इसे क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है सबसे पहले। तो 5x² एज इट इज़ रखना है और 4x को इस साइड लाएंगे तो -4x हो जाएगा इक्वल्स टू 7। अब क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है अपनी इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x² दैट इज़ फर्स्ट टर्म क्या करना है, यहाँ 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड होल इक्वेशन बाय 5 से डिवाइड करना है। तो क्या होगा 5x² डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा x² - 4/5x इक्वल्स टू 7/5। अब ये इक्वेशन मिल गई। अब इसके बाद में क्या करना पड़ता है, हमें थर्ड टर्म निकालना पड़ता है। तो थर्ड टर्म इक्वल्स टू क्या होता है 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। तो 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है -4/5, तो -4/5 होल स्क्वायर। अब -4/5 क्या होता है, -4 इंटू 1 -4 और 5 2 जा 10 होल स्क्वायर। तो क्या होगा 4 का स्क्वायर आएगा 16 और 10 का स्क्वायर आएगा 100। हमारे पास मिल गई हमें वैल्यू थर्ड टर्म की। अब यही इस थर्ड टर्म के वैल्यू को ऐड करना है टू बोथ साइड LHS एंड RHS। तो क्या होगा x² - 4/5x + 16/100 इक्वल्स टू 7/5 + 16/100। तो अब इसको यहाँ बाजू में सॉल्व कर लेते हैं। तो 7/5 + 16/100। अब इसको क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ और यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो 7 इंटू
20 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 20 प्लस 16 अपॉन 100, तो क्या होगा 7 इंटू 20 140 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 16 अपॉन 100, तो ये क्या होगा 140 प्लस 16 146 होगा डिवाइडेड बाय 100 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 146 अपॉन 100 होगा। तो यहाँ अब ये a प्लस a माइनस बी के फॉर्मेट में लिखना है, तो फर्स्ट टर्म मतलब x लिखना पड़ता है, मिडल टर्म का साइन देना पड़ता है, और ये क्या है स्क्वायर रूट के फॉर्म में, तो क्या होगा 4 डिवाइडेड बाय 10 होल स्क्वायर, तो ये 146 डिवाइडेड बाय 100। अब हमें पता है कि यहाँ और यहाँ अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो x माइनस 4 अपॉन 10 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसे डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 36 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, तो हमें 36 अपॉन 25 मिलेगा। अब 36 अपॉन 25 दिया है तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट में लिखना पड़ेगा सबसे पहले, तो x माइनस 4 अपॉन 10 होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 अपॉन 25, तो क्या होगा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 4 अपॉन 10 आएगा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 अपॉन 25, मतलब क्या है ये स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद में 6 अपॉन 5 होगा, प्लस माइनस 6 अपॉन 5। अब इस इक्वेशन को सेपरेट करके लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा x माइनस 4 अपॉन 10 इक्वल्स टू 6 अपॉन 5, और x माइनस 4 अपॉन 10 इक्वल्स टू माइनस 6 अपॉन 5। x इक्वल्स टू क्या होगा 6 अपॉन 5 एज इट इज़ रहेगा, और जो माइनस 4 अपॉन 10 है वो इक्वल टू के इस साइड प्लस 4 अपॉन 10 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ डिनोमिनेटर सेम करना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, क्योंकि 5 टू ज़ा 10 होता है, तो 6 इंटू 2 और 5 इंटू 2 प्लस 4 अपॉन 10, तो x इक्वल्स टू क्या होगा 6 टू ज़ा 12 अपॉन 5 टू ज़ा 10 प्लस 4 अपॉन 10, तो x इक्वल्स टू डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन करना है, तो 12 प्लस 4 क्या होगा 16 अपॉन 10, तो 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12, तो x इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें 6 अपॉन 5। वैसे ही सेम x इक्वल्स टू माइनस 6 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 10, क्योंकि माइनस 4 अपॉन 10 है तो इक्वल टू के इस साइड में क्या होगा प्लस 4 अपॉन 10, देन x इक्वल्स टू क्या होगा माइनस 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना है हमें तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन x इक्वल्स टू क्या होगा माइनस 12 6 टू ज़ा 12 एंड 5 टू ज़ा 10 प्लस 4 अपॉन 10। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 12 में से 4 गए तो 8 रहेगा, बट बड़े नंबर का साइन तो निगेटिव रहेगा और डिनोमिनेटर सेम 10 रहेगा, तो 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, तो x की वैल्यू हमें मिल गई माइनस 4 अपॉन 5। देयरफॉर 6 अपॉन 5 एंड माइनस 4 अपॉन 5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट हो या क्वेरीज हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हाँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गुड बाय, थैंक यू।